और देखिए, स्वाभाविक है जब एनडीए के समय में इतने अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई थी, लेकिन हम लोग बाबा बागेश्वर का हृदय से स्वागत करते हैं। देखिए, ये संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। ये उनकी हैसियत नहीं है कि बाबा बागेश्वर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करें और बजरंग दल ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाए। ये कौशलेंद्र जी ऐसे लोगों की औकात नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। जेडीयू सांसद की क्या औकात है जो बजरंग दल और बजरंग बली पर बोले, तो जेडीयू सांसद की औकात तक बता दी है कि क्या हैसियत है उनकी। तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि उस पर टिप्पणी कर सके। तो कई सारी बातों को कह रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो सरकार है, पूरी सरकार वो प्रधानमंत्री और सीएम बनने में व्यस्त है, इसलिए गंभीर मुद्दे पर, जातीय जनगणना के गंभीर मुद्दे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से ये फैसला आया। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पहले आप वो सुनिए। अरे देखिए, जातीय गणना का फैसला हमारी एनडीए की सरकार ने ली थी और यह सर्वदलीय फैसला था, लेकिन बिहार सरकार अपने पक्ष को बेहतर ढंग से रख नहीं पाई। गणना का जो मूल उद्देश्य था वो कहीं न कहीं बेहतर ढंग से माननीय उच्च न्यायालय में नहीं रखा गया, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल उसे स्थगित किया है। और देखिए, स्वाभाविक है जब एनडीए के समय में इतने अच्छे ढंग से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कैसे बेहतर ढंग से लागू हो, इसके लिए ये गंभीर नहीं हुआ। और स्वाभाविक है कि इनकी गंभीरता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे और कैसे राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों का एका कैसे होगा, जब पूरी सरकार इसी में खोई हुई है। तो स्वाभाविक है कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष हो, तो वो कहीं न कहीं वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, बाबा बागेश्वर का विरोध उनके करने से पूरा बिहार विरोध थोड़े ही कर रहा है। देखिए, हम लोग बाबा बागेश्वर का हृदय से स्वागत करते हैं और देखिए, ये संतों की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आते हैं, तो इसमें सरकार सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के आलोक में अगर इसे रोकना चाहती है तो उससे बाबा बागेश्वर रुकने वाले नहीं हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरे, शिक्षा मंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। आडवाणी जी को गिरफ्तार कर ली थी उसमें की तात्कालिक सरकार, तो फिर केंद्र में इतनी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी आ गए। और जब इस तरह के जो हमारे संत हैं और इस तरह के लोगों को वो गिरफ्तार करेगी और रोकेगी, तो फिर जो यहाँ के मतदाता हैं, वो स्वाभाविक है कि जो राष्ट्रवादी ताकत है राजनीतिक जीवन में, उसको वो उसके साथ जाएंगे। सांसद कह रहे हैं कि बिहार में बजरंग दल को बैन। अब देखिए, कौशलेंद्र जी पर कोई टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। ये उनकी हैसियत नहीं है कि बाबा बागेश्वर और सनातन धर्म पर टिप्पणी करें और बजरंग दल ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाए। ये कौशलेंद्र जी ऐसे लोगों की औकात नहीं है। ये तो उनको बोलना भी नहीं चाहिए। और जान लीजिए कि बजरंगबली जी माता सीता के पुत्र के समान हैं और ये माता सीता और जनक नंदिनी की ये धरती है। और वहाँ अगर हनुमान जी के बारे में कोई टिप्पणी होगी, बजरंगबली पर कोई टिप्पणी होगी, तो फिर जो हमारे सनातन धर्मी हमारे मतदाता हैं वो उनको सबक भी सिखा देंगे। तो आपने सुना कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कहा कि पूरी सरकार ही व्यस्त है विपक्षी एकता को एकजुट करने में, पीएम बनने में, सीएम बनने में। तो ऐसे में जो है कि क्या कहते हैं, गंभीर विषय था जातीय जनगणना। ऐसे में इसी वजह से सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से ये फैसला आया है, जिसको लेकर बिहार में सियासत काफ़ी गर्म है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जेडीयू सांसद कौशलेंद्र की है तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो बजरंग बल और बजरंग दल के जैसे विषयों पर बोल सके। ऐसे में उनकी कोई हैसियत नहीं है, जनता सबक सिखा देगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।